Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about local versus global alignment. Here we discuss about sequence similarity globally and locally. In global sequence alignment GSA, when you take the entirety of both sequence into a consideration is called global sequence alignment. जब हम दो सीक्वेंस एक सीक्वेंस क्वेरी सीक्वेंस होता है जबकि दूसरा सीक्वेंस जिसके साथ हम मैच करते हैं वो सब्जेक्ट सीक्वेंस होता है हमारे पास। जब इन दोनों सीक्वेंस की लेंथ सेम होती है तो ये ग्लोबल सीक्वेंस अलाइनमेंट का फर्स्ट इंडिकेशन है कि ये ग्लोबल सीक्वेंस अलाइनमेंट है। ये बेसिकली हम क्यों परफॉर्म करते हैं? बिकॉज वी फाइंड द सिमिलरिटी बिटवीन टू सीक्वेंस, right? So on the other hand, local sequence alignment LSA, in local sequence alignment you may only take small portion of the sequence into account. लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट में हम स्मॉल पोर्शन लेते हैं सीक्वेंस का और उसको मैच करते हैं सब्जेक्ट सीक्वेंस के साथ। जो हमारे पास क्वेरी सीक्वेंस होता है जो हम लेते हैं वो हमेशा शॉर्ट पोर्शन होता है सीक्वेंस का जिसको हम मैच करते हैं, राइट? So the second point is, in global sequence alignment an attempt is made to align the entire sequence. एक ऐसा प्रोसेस किया जाता है कि जिसमें हम इंटायर सीक्वेंस को अलाइन करते हैं। जो पूरा सीक्वेंस है और उसे दूसरे सीक्वेंस के साथ मैच करने की हम कोशिश करते हैं इंटायरली। While in local sequence alignment, find local region with high level of similarity between two sequence. इसमें हम local regions को find करते हैं। कौन से लोकल रीजन्स होते हैं? जहाँ पर सिमिलैरिटी जो होती है वो हाई लेवल की होती है। दो सीक्वेंस में कौन सी जगह ज़्यादा मैच कर रही है वो हमारे पास लोकल रीजन्स हैं। हम पूरे सीक्वेंस को, इंटायर लेंथ ऑफ सीक्वेंस को यहाँ पर कंसीडर नहीं करते हैं, right? In global sequence alignment, it contains letters from both the query and the target sequence. This is the third point. So here हम जो both letters हैं, चाहे वो query sequence के हों चाहे वो subject sequence के हों, उसको consider करते हैं, उसको process में लाते हैं, चाहे वो match करें या ना करें। जहाँ से वो match करेंगे तो ठीक है, वहाँ पर बॉन्ड्स बनेंगे, हम सिमिलरिटी फाइंड करेंगे, लेकिन जहाँ से वो मैच नहीं करेंगे वहाँ पे स्पेसेस आ जाएंगी। ये इंडिकेट होगा कि ये वाले सीक्वेंस मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन कंसीडर हम पूरे लेंथ ऑफ सीक्वेंस को करेंगे, चाहे वो क्वेरी सीक्वेंस हो या फिर वो सब्जेक्ट सीक्वेंस हो। हेयर अलाइन अ पोर्शन ऑफ क्वेरी सीक्वेंस टू अ टारगेट सीक्वेंस। यहाँ पर हम पोर्शन ऑफ क्वेरी सीक्वेंस को टारगेट सीक्वेंस के साथ सिर्फ अलाइन करेंगे, सिर्फ क्वेरी सीक्वेंस को। और क्वेरी सीक्वेंस कौन सा होगा? ये वो सीक्वेंस होगा जो एग्जैक्टली मैच करेगा। हम रेस्ट ऑफ द सीक्वेंस को कंसीडर नहीं करेंगे, प्रोसेस नहीं करेंगे इन लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट में। अब वही जगह अलाइन करेंगे, कम इनटू अ पोजीशन इन द लाइन, इन द फॉर्म ऑफ लाइन, जो ज़्यादा मैच करेगा, जो ज़्यादा सिमिलरिटी शो करेगा। So the fourth point is, if two sequences have approximately same length and are quite similar, they are suitable for global alignment. दो सीक्वेंस जो कि अप्रॉक्सीमेटली उनकी लेंथ बिल्कुल सेम होगी और सेकंड क्या है कि वो क्वाइट सिमिलर होंगे, तो वो सूटेबल हैं ग्लोबली अलाइनमेंट के लिए। लेंथ सेम होनी चाहिए और वो सिमिलर होने चाहिए, राइट? While here any two sequence can be totally aligned as local alignment to find stretch of sequence with high level of matches without considering the alignment of rest of sequence region. यहाँ पर दो सीक्वेंस टोटली अलाइन होंगे लोकल अलाइनमेंट के तौर पर, जिसमें क्या होगा? जो ज़्यादा मैच करते होंगे, जिसमें हाई लेवल ऑफ मैचेस होंगे, और रेस्ट ऑफ सीक्वेंस को हम कंसीडर नहीं करेंगे। वही दो सीक्वेंस अलाइनमेंट शो करेंगे जो सिमिलर होंगे, रेस्ट ऑफ सीक्वेंस अलाइनमेंट नहीं करेंगे। फिफ्थ पॉइंट इज सुटेबल फॉर अलाइनिंग टू क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंस। ग्लोबल सीक्वेंस अलाइनमेंट सूटेबल होंगे जब जो सीक्वेंस हैं वो आपस में क्लोजली रिलेटेड होंगे। सुटेबल फॉर अलाइनिंग मोर डिस्टेंटली रिलेटेड सीक्वेंस, लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट में वही सीक्वेंस अलाइनमेंट शो करेंगे जो कि डिस्टेंटली रिलेटेड सीक्वेंस होंगे। लेट सपोज वी कैन से दैट टू स्पीशीज़ हैं जो कि बहुत डिस्टेंट हैं आपस में सिमिलरिटी की बेस पर, लेकिन उनके इंसिस्टर सेम थे, तो जिसकी वजह से वो न्यू स्पीशीज़ बन गई, इवॉल्व हो गई, बट उनमें सीक्वेंस सिमिलरिटी होगी और वो शो करेंगी और उसे हम
लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट में स्टडी करेंगे। 6 पॉइंट इज यूजली डन बाय कंपेयरिंग टू होमोलोगस जीन। यहाँ पर हम 2 होमोलोगस जीन सीक्वेंस को कंपेयर करेंगे, उनकी सिमिलरिटी को फाइंड करेंगे जिनका फंक्शन बिल्कुल सेम होगा। हियर point is used for finding the conservative pattern in DNA sequence or conserved domain। यहाँ पर हम वो उन सीक्वेंस की सिमिलरिटी को फाइंड करेंगे ताकि हम डोमेन्स को कंजर्व कर सकें। जस्ट लाइक आई गिव द एग्जांपल ऑफ स्पीशीज़ जो कि कम्प्लीटली इवॉल्व हो गई थी। सो इसके थ्रू हम सीक्वेंस की सिमिलरिटी को फाइंड करेंगे और ये देखेंगे कि ये कितनी सिमिलर थी फ्रॉम जीनोमिक लेवल, राइट। So now come to the example. ग्लोबल सीक्वेंस अलाइनमेंट की एग्जांपल में एम्बोस नीडल आता है। नीडल में वॉन्च ग्लोबल अलाइनमेंट जो है ये एल्गोरिथम है और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस स्पेशल ब्लास्ट है। ब्लास्ट बेसिकली एक टूल है जिसके थ्रू हम सीक्वेंस सिमिलरिटी को फाइंड कर सकते हैं। केस ऑफ लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट, यहाँ पर जो एग्जांपल है वो ब्लास्ट है जो कि एक टूल है, एम्बोस वाटर एल्गोरिथम है और एल अलाइन है यहाँ पर जो कि यूज़ होती है लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट में। नाउ लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट, लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट में हमने पढ़ा कि बोथ जो सीक्वेंस होते हैं वो सिमिलर नहीं होते। जस्ट लाइक दिस, इसकी लेंथ शॉर्ट है, ये क्वेरी सीक्वेंस है, इसकी लॉन्ग लेंथ है और ये सब्जेक्ट सीक्वेंस है। हम वही मैच करेंगे जहाँ से सिमिलरिटी शो होगी और रेस्ट ऑफ द सीक्वेंस को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये हमने पढ़ा लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट में। वेयर इज इन ग्लोबल सीक्वेंस अलाइनमेंट बोथ लेंथ जो है वो सेम है सीक्वेंस की, ये क्वेरी सीक्वेंस है जबकि ये जो है सब्जेक्ट सीक्वेंस है। इनकी ये तब अलाइन करेंगे जब इनमें सिमिलरिटी होगी और सेम फंक्शन होगा एज वेल एज इनकी लेंथ सेम होगी। जहाँ से ये लोग मैच, जहाँ से इनके लेटर्स मैच नहीं करेंगे वहाँ पे डॉटेड फॉर्म से हम शो करेंगे कि यहाँ से मैच नहीं कर रहे, इस वेल एज इसकी ये आइडेंटिफिकेशन है कि इनकी लेंथ सेम होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लोबल वर्सेस लोकल अलाइनमेंट। थैंक्स।